स्वागत है आपका हिस्ट्री कनेक्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो अभी हाल में बहुत ज्यादा चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार 6 महीने बाद, करीब 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। उन्हें जमानत मिली है मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले के केस में। बहुत दिनों से उनके साथ पूछताछ की जा रही थी, वो जेल में थे। अब मुद्दा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने का या उनको गिरफ्तार करने का नहीं है, उनकी जमानत का नहीं है। मुद्दा है हमारे देश में भ्रष्टाचार या फिर घोटाले का। अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल देश के पहले या आखिरी ऐसे नेता हैं जो घोटाले के आरोप में जेल गए हैं, या फिर आम आदमी पार्टी भारत की पहली या आखिरी सरकार है जिसने घोटाला किया है और आगे घोटाले नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। जितने हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं बने हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे देश में घोटाले हुए। और इन घोटालों की शुरुआत बहुत पहले से, आजादी के अगले साल से ही शुरू हो गई थी। और ये जो घोटाले हैं, इन्होंने हमारे देश की इमेज को, हमारे देश के लोगों का और हमारे देश की आर्थिक प्रगति का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इन 70 से 72 सालों के इतिहास में लगभग हर पार्टी का नाम घोटाले में आया है। हर पार्टी संलिप्त रही है घोटालों में। आप जिस भी पार्टी का चुनाव करते हैं, आप जिसको वोट देते हैं, वो कोई भी पार्टी हो, ए बी सी डी, जो भी पार्टी, आप किसी के भी सपोर्टर हो, वो सबसे कम खराब हो सकती है, सबसे अच्छी नहीं। आप सोच कर देखिए कि एक देश आजाद होता है, एक सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है, और लोग सोचते हैं कि फला नेता या ये प्रधानमंत्री हमारे देश को बहुत आगे लेकर जाएगा। लेकिन आजादी के अगले ही साल एक ऐसा घोटाला सामने आता है जो देश के बहुत सारे पैसों को बर्बाद करके चला जाता है। एक ऐसे वक्त में जब देश गरीब था, बेरोजगारी थी, भुखमरी थी, उन सबके बीच में अशिक्षा थी, इन सबके बीच में एक जंग भी चल रही थी। तो मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के पहले घोटाले की। तो कहानी है ये देश के पहले घोटाले की। इस घोटाले को जाना जाता है जीप घोटाला नाम से। जी हाँ, और यह घोटाला हुआ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1948 में। 47 में हम आजाद हुए, 48 में वो घोटाला सामने आ गया। यानी कि आजाद होने के पहले ही साल हमारे देश में दिख गया कि लोकतंत्र की राह या फिर एक बहुत ईमानदार सरकार की राह आसान होने वाली नहीं है। और हुआ क्या था जीप के घोटाले में? तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें जीप की जरूरत पड़ क्यों रही थी 1948 के टाइम पर। तो देखिए, हमारा देश जब आजाद हुआ तो बंटवारे के साथ आजाद हुआ। दो देश बने, एक भारत जो कि पहले से था, और उससे अलग होकर पाकिस्तान बना। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान मिलकर एक देश बने। अब समस्या यह थी कि 1948 में ही भारत आजादी के टाइम पे ही जंग छिड़ गई पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब इस जंग में सेना को जरूरत थी। बंटवारे के टाइम पर हमारी जो सेना थी वो भी बटी थी, हमारे सामान भी बटे थे, बहुत सारी चीजें, कहते हैं कि कुर्सी से लेकर पेन तक का बंटवारा हो गया था इस टाइम पे। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो सेना को एडवांस बनाने के लिए कुछ काम करने की कोशिश की गई, और इस कोशिश में कहा गया कि जीप को इंपोर्ट करते हैं, जीप को मंगाते हैं दूसरे देश से, ताकि हमारे देश में सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ सके। अब सेना तेजी से आगे कैसे बढ़ेगी? सेना तेजी से ऐसे आगे बढ़ेगी कि अगर जीप है तो आप आराम से सेना किसी भी जगह जा सकती है। और जीप ही क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हल्की गाड़ी होती थी, आप हेलीकॉप्टर से भी उसको जमीन पे लैंड करा के उस इस्तेमाल में ला सकते थे, टूटती फूटती नहीं थी, बहुत मजबूत होती थी जीप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो इसमें बकायदा एक छोटी कैनन लगा के भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस वजह से जीप को इंपोर्ट करने का ख्याल आया। और आगे क्या हुआ कि वीके कृष्ण मेनन, नेहरू के बहुत खास हुआ करते थे, उन्हें लंदन में हाई कमिश्नर बनाकर भेजा गया और कहा गया कि आप जीप को लेकर किसी कंपनी से डील साइन कीजिए ताकि इंडिया में जीप का इंपोर्ट हो सके। अब वीके कृष्ण मेनन गए हाई कमिश्नर बनके और उन्होंने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी कॉन्ट्रैक्ट में सारे झोल थे। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? 1,72,000 यूरो देने की बात की गई इंडिया की तरफ से। बदले में इंडिया को 1500 जीप मिलने का ऑफर मिला। अब ऑफर सुनने में तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम यह थी
कि जो शर्तें साइन हुई, जो डील को लेकर जो चीजें साइन की गई, वो प्रॉब्लम थी। जैसे कि कहा गया कि 65% पेमेंट जो है वो एडवांस में कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो टेस्ट होता है, क्वालिटी टेस्ट होता है, कहा गया कि उसके बिना ही हम जीप जो है आपसे ले लेंगे। मतलब इंडिया ने कहा कि हम बिना क्वालिटी टेस्ट के हम जीप ले लेंगे आपसे। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि जब क्वालिटी टेस्ट हुआ नहीं, तो इसके चक्कर में बहुत सारी गाड़ियां उस कंपनी ने खराब हालत में भेज दी। जब गृह मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लेके टेस्ट किया जीपों का, तो वो टेस्ट में फेल हो गई। इसके बाद गृह मंत्रालय ने कहा कि हम तो ऐसी कोई गाड़ियां इंपोर्ट करेंगे नहीं। अभी तक सिर्फ 155 गाड़ियां आई थी और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो गया, और हम 65% पेमेंट कर चुके थे। गाड़ियां 1500 में से सिर्फ 155 आई। फिर थोड़ी बहुत डील नेगोशिएट करने की कोशिश हुई, लेकिन आखिर में डील बंद खत्म हो गई और हमारा 1,72,000 यूरो बर्बाद हो गया। उस टाइम पर बर्बाद हुआ जिस टाइम पर हमारा देश गरीबी की हालत में था। उस टाइम पर जब हमारे देश में भुखमरी फैली हुई थी, हमारे देश में रिसोर्सेस को बहुत सोच समझ के खर्च करने की जरूरत थी। और इस घोटाले में सबसे बड़ा नाम आया वीके कृष्ण मेनन के ऊपर। जांच बैठी और वीके कृष्ण मेनन के ऊपर कई दिनों तक जांच चली, लेकिन कुछ मिला नहीं, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। वीके कृष्ण मेनन माना जाता है कि नेहरू के बहुत खास हुआ करते थे, और आखिर में उन्हें जब ये मामला आया तो लंदन के हाई कमिश्नर की पोस्ट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दोस्तों पता है कि वीके कृष्ण मेनन के साथ आगे क्या हुआ? आगे उन्हें इस एक केस के लिए सजा नहीं मिली, बल्कि उन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर बने वीके कृष्ण मेनन, और ये वही वीके कृष्ण मेनन थे तब हमारे देश में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें हम बुरी तरीके से हारे। और ये भारत का पहला युद्ध था, दूसरा युद्ध था जिसमें से पहले इसमें हमें हार मिली थी। 1948 तो हम पाकिस्तान के साथ फिर भी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन 1962 में हम हारे। अब दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम ये है कि वीके कृष्ण मेनन के टाइम पर जब ये चीजें हुई तो इससे पंडित नेहरू की इमेज को बहुत धक्का लगा, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक सरकार को चलाने की, प्रगतिशील होने की बातें कर रहे थे, और उनकी ही सरकार में ऐसे एक बड़े घोटाले की बात आती है।